तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे कौन से भगवान है सनातन धर्म में जो आपके जन्मों के पापों का विनाश कर देते हैं। कुछ ही क्षण में कुछ ही भक्ति अगर आप उनकी करो तो आपके जन्मों जन्मांतर के पापों का विनाश कर देते हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। परतनी चढ़ा क्या बोले न बबू थोड़ा के पाछे नाचे सबूत मस्ती में जावे कैलाश कूट थोड़ा बाजे डम 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 रू पकड़ बम 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 लहरी पकड़ बम 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 लहरी। जो भगवान आते हैं जो आपके सारे जन्मों जन्मांतर के पापों का विनाश कर देते हैं, उनकी भी मतलब मैं जो भगवान आपको बताने जा रहा हूँ सनातन धर्म में, वो सब आपके पापों का विनाश कर देते हैं, चाहे कितने भी पुराने जन्मों के पाप हो। और आप इन पांचों में से जिनकी भी भक्ति करते हो उन पे अपने नैया मतलब अपने आप को आप उन पे समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए उनके चरणों में। तो वो आपकी नैया ज़रूर पार लगाएंगे और आपके जन्मों जन्मांतर के पापों का विनाश कर देंगे। देखो, पाप एक ऐसी चीज़ है, पाप मतलब अगर आपने चलो इन फ्यूचर भी कोई पाप अगर आप करोगे ये या जो आप पहले भी कर चुके हो, तो उन पापों की वजह से आपके जितने पुण्य होते हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। और जो भगवान आपको फल देने वाले होते हैं ना, वो फल कम होता जाता है अगर आपके पाप ज़्यादा है तो अगर आपके पाप कंट्रोल में आ गए तो जो आप पुण्य करोगे वो उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो आपकी तकदीर में भी लिखा हुआ है उसका भी आपको 100% सक्सेस, 100% कामयाबी मिल जाएगी। तो फर्स्ट पे जो भगवान आते हैं सनातन धर्म में वो है गणेश जी, हमारे गणपति बप्पा। देखो, पहली बात सुनो, गणेश जी नहीं है, गणेश जी शिव जी और माता पार्वती का वर्जन है। शिव जी पार्वती इन दोनों को मिला के गणेश जी बनते हैं। गणेश जी के अंदर शिव जी और माता पार्वती दोनों की शक्ति है। और गणेश जी को, जैसे मैं भी जब गणेश जी के कांटेक्ट में आता है, देखो मैंने रुद्राक्ष धारण करी हुई है, तो रुद्राक्ष धारण करने से आप गणेश जी के कांटेक्ट में आ जाते हो। कुछ ऐसे वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि रुद्राक्ष पहनने से आप कौन कौन से भगवान के कांटेक्ट में आ जाते हो और रुद्राक्ष पहनने के क्या वो हैं फायदे, और महामृत्युंजय मंत्र का भी बेनिफिट्स बताऊंगा। तो देखो, जो पहली चीज़ है कि गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के वर्जन है। मतलब ये शिव जी, ये माता पार्वती, दोनों को मिला के गणेश जी के अंदर जो ताकत है वो शिव जी और माता पार्वती के मिलन से है। तो जब आप गणेश जी के कांटेक्ट में आओगे तब आपको शिव जी और माता पार्वती के एक साथ होने की शक्ति आपको अपने अंदर महसूस होगी। तो गणेश जी की पूजा विधि आपको बताओगी, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपताय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। या फिर रोज नहा धो के एक बार आपको ये वाला मंत्र बोलना है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र आपको बोलना है, ये गणेश जी का मंत्र है। गणेश जी को ये मंत्र बहुत प्रिय है। और गणेश गायत्री मंत्र भी आपको बोलना है, वो आपको यूट्यूब पे बहुत ईजिली मिल जाएगा। वो एक्चुअली क्या है, मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैंने अभी याद नहीं करा, क्योंकि आपको तो पता है मैं ज़्यादातर शिव भक्ति करता हूँ। तो फिर ये है गणेश जी की पूजा विधि। सेकंड पे जो भगवान आते हैं वो हैं हमारे कृष्णा जी, हमारे वासुदेव विष्णु जी के अवतार। तो इसमें हमें क्या करना है, कृष्णा जी ने भी भगवत गीता में मेंशन करा है, तुम मेरी पूजा करो और अगर तुम मेरी पूजा करोगे मैं तुम्हें बड़े से बड़े, तुम्हारे अंदर जो डर है बड़े से बड़ा डर से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। और तुम अगर मेरे भक्त बनोगे मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। मेरे को सरेंडर करो, मतलब मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। ये कृष्णा जी ने कहा है भगवत गीता में। और भगवत गीता में कृष्णा जी ने यह भी कहा है कि मैं तुम्हें बड़े से बड़े पाप से भी बचा लूंगा। मतलब इन फ्यूचर जो आप पाप करने वाले होगे कृष्णा जी आपको उससे भी प्रोटेक्ट कर लेंगे। और जो कर चुके हो उस वो पापों का परिणाम जब आप पे पहुंच रहा होगा उससे भी कृष्णा जी आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। मतलब सपोज आपने बहुत पहले, आप मैं से गेट बंद कर लो जरा, सपोज आप इंसान हो, आपका नाम राहुल है और आपने बहुत टाइम पहले कुछ पुण्य, कुछ पाप कर्म कर दिए हैं, कुछ पाप करे हैं आपने, और ये आपके कर्मों का जो आपने पाप करे हैं वो आपके पास आ रहे हैं। और अभी मैं राहुल हूँ तो मैं कृष्णा जी की पूजा करता हूँ, तो ये पाप कर्म जो मेरे पास आ रहे हैं, जो मेरे को प्रभाव देंगे, जो मेरे को मेरी ज़िंदगी से दूर करेंगे, मेरे को मेरी ज़िंदगी में हराएंगे, और मैं कृष्णा जी की पूजा करता हूँ, तो मेरे सामने, जो कि मैं राहुल हूँ, मेरे सामने कृष्णा जी आके खड़े हो जाएंगे और पाप कर्मों को बोलोगे गो अवे, है ना। तो कृष्णा जी हमें उन कर्मों के परिणाम से हमें बचा लेंगे। और कृष्णा जी की पूजा विधि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आपको बेशक एक माला कर लो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इस मंत्र की 16 माला करते हैं। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो मैं शिव जी की भक्ति तो करता ही हूँ, देखो शिव जी मेरे हृदय में है, लेकिन मैं साथ ही साथ और भी भगवानों के पूजा करता हूँ, क्योंकि देखो मुझे सब भगवान प्रिय है, मुझे अपना धर्म भी बहुत प्रिय है। तो कृष्णा जी की पूजा विधि है, एक मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को भी आपको नहा धो के बोलना है।
और बोलते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्णा महामंत्र है। इस मंत्र का अगर आप 16 माला जप करोगे तो फिर बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं कृष्णा जी आपको उससे भी बचा लेंगे। तो ये होगी कृष्णा जी की पूजा विधि। अब तीसरे जो भगवान आते हैं वो है हमारे हनुमान जी, रुद्र के अवतार हैं। तो हनुमान जी की ताकत का तो मैं आपको क्या ही बताऊं। एक बार वो क्या है ना, वो यमराज जी, वो रावण ने, जब रावण जिंदा था तो रावण ने यमराज को ऐसे बेड़ियों से बांधा हुआ था। तो यमराज जी ने हनुमान जी को बोला कि प्रभु मैं ना रुद्र के मंत्रों से बंधा हुआ हूँ, रावण तो महान पंडित है तो उसने रुद्र के मंत्रों से मुझे बांध दिया। हनुमान जी ने कहा तो क्या हो गया। ओ हनुमान जी ने एक घुसन बनाया, ऐसे मार दिया, ओ जो बेड़ियाँ थी, और यमराज कह रहे अरे ये तो छूट गई। वाह वाह, जय हो जी। तो हनुमान जी की ताकत का तो मैं क्या ही बताऊँ, यूं पर्वत उठा के ले गए भाई साहब। लक्ष्मण प्राणदाता भी बोलते हैं उन्हें, रामदूत हनुमान। तो हनुमान जी की पूजा करने से भी पापों का विनाश होता है। और हनुमान जी की पूजा विधि क्या है, आपको रोज़ एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। और हनुमान चालीसा आपको अपनी ज़िंदगी में एक नियम फिक्स कर लो कि अब मुझे इतने बजे, 6 बजे शाम में या सुबह हनुमान चालीसा इस टाइम पे पढ़ना है। अगर सेम टाइम पे पढ़ोगे, सेम जगह पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। और सुंदर कांड भी कभी कभार पढ़ लिया करो। रामचरितमानस के 5 दोहे या एक दोहा, या रामायण का भी एक दोहा चलेगा। और देखो हनुमान जी की पूजा अगर आप ना भी करो, मैं तब भी बता सकता हूँ कि हनुमान जी आपसे इम्प्रेस है या नहीं। वो है राम नाम जपते चले जाओ, हनुमान जी वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हो गया हनुमान जी की पूजा विधि। और फोर्थ पे जो आते हैं वो है हमारी काल भैरव बाबा, काल भैरव भगवान। वो हैं शिव जी के अवतार। शिव जी के सबसे भयंकर अवतारों में उनका नाम जोड़ा जाता है। तो काल भैरव जी वो जो है भगवान, ये भी बोलते हैं कि बहुत ही ताकतवर है। इनका क्या है, इन्होंने क्या हुआ, एक बार ना ब्रह्मा जी को खुद पे घमंड हो गया था। ब्रह्मा जी को क्या घमंड हुआ था, ब्रह्मा जी को ये घमंड हुआ था, ब्रह्मा जी शिव जी और विष्णु जी के सामने बोल रहे थे कि मैं परम ब्रह्म हूँ, मैंने पूरी सृष्टि क्रिएट करी है। ये बात ब्रह्मा जी बोल रहे थे विष्णु जी और शिव जी के सामने। अब विष्णु जी तो बहस करने लगे, विष्णु जी बोलने लगे मैं बड़ा, ब्रह्मा जी बोलने लगे मैं बड़ा। अब वहां पे शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी भाई साहब, वो तेरी, शिव जी ने क्या अवतार था, मतलब क्या रूप धारण करा था। शिव जी ने त्रिशूल, गदा, पता नहीं सारे सारे हथियार, मतलब जितने भी हथियार इस ब्रह्मांड में है ना, सारे सब शिव जी के भुजाओं में थे। एक हाथ इसके लिए, एक हाथ इसके लिए, पता नहीं कितने हाथों के साथ प्रकट हो गए। 3 नेत्र, नीलकंठ, पूरे शरीर पर भस्म, और भस्म यहाँ पे जटाएं, रुद्राक्ष, मुंडमाला, पता नहीं कितने अवतार, कितने चीज़ों के साथ शिव जी वहाँ पे प्रकट हो गए। अब शिव जी को देख के भाई साहब सबने हाथ जोड़ के मतलब प्रणाम करा। और विष्णु जी ने बताऊँ कैसे प्रणाम करा था शिव जी को देख के। जब विष्णु जी ने शिव जी को पहली बार देखा तब विष्णु जी ने बोला, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये जो कर्पूर गौरम मंत्र है ये विष्णु जी ने पहली बार बोला था। सबसे पहले जो ब्रह्मांड में बोला था ये मंत्र विष्णु जी ने बोला था शिव जी के सामने। और इसका मंत्र है कर्पूर गौरम, मतलब जो कपूर के समान गोरे हैं। करुणावतारम, जो करुणा के अवतार है। संसार सारम, जो इस संसार के सार हैं। भुजगेंद्रहारम, जिनकी अनेकों भुजाएं हैं। सदा वसंतम, सदा वसंतम भवम भवानी, हाँ मतलब सदा वसंतम का मैं भूल गया, लेकिन मैं भवम भवानी का बता देता हूँ। मतलब जो भवानी माता के साथ रहते हैं, मतलब माता पार्वती। सहितम नमामि, मैं उनको नमन करता हूँ। इस मंत्र का ये अर्थ है। तो फिर शिव जी ने बोला कि देखो मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा जो तुम आर्ग्यू कर रहे हो, हम सब एक ही समान है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन परम ब्रह्म है तो शिव जी ने बोला मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही। फिर शिव जी ने बताया कि मैंने कैसे सृष्टि की रचना की। अब विष्णु जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी वहीं अटके रहे, ब्रह्मा जी ने एक्सेप्ट नहीं करा। तो शिव जी ने क्या करा, ब्रह्मा जी बोलते रहे मैं परम ब्रह्म हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी ने ये बोलते रहे। तो क्या हुआ, शिव जी को गुस्सा आ गया, शिव जी के नेत्र लाल हो गए और शिव जी के अंदर से जो गुस्सा पैदा हुआ, उस गुस्से से एक अवतार आए, काल भैरव। अब वो एकदम काले, मतलब आपने अपनी लाइफ में जितना काला रंग देखा होगा ना, उससे भी ज्यादा काले हमारे काल भैरव बाबा। उनके हाथ में दंड और पता नहीं आंखों से अंगारे होते, लावा, आंखों से लावा टपक रहा है। इस अवतार में थे काल भैरव। तो शिव जी ने आगे दी, शिव जी ने बस यूं बोला काल भैरव बाबा को, बस शिव जी ने यूं कर दिया, जाओ संभालो आप। ओ काल भैरव बाबा गए, इस उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां मुख यूं उखाड़ फेंका, यूं ऐसे यूं उखाड़ फेंका। इस उंगली के नाखून से,
मतलब हम लिटरली डंबल जब इस उंगली से उठाए, डंबल डंबल भी कितनी मुश्किल से उठता है। ओ काल भैरव बाबा ने इस उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां मुख क्यों उखाड़ फेंक दिया, मतलब इतना ताकतवर। और काल भैरव बाबा की पूजा विधि में आपको बता देता हूँ। काल भैरव बाबा की पूजा विधि है, आपको ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना है एक बार, और आपको काल भैरव अष्टकम जरूर पढ़ना है। काल भैरव अष्टकम से काल भैरव बाबा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और एक मंत्र है काल भैरव बाबा का, ये भी आपको एक बार बोलना है। वाराणस्याम भैरव देव संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यते। यह काल भैरव बाबा का स्तुति मंत्र है, ये भी आपको बोलना है काल भैरव अष्टकम शुरू करने से पहले। तो ये हो गई काल भैरव बाबा की पूजा विधि। अब एक भगवान मैं आपको बता देता हूँ, ये लास्ट है, वो आप सब उन्हें जानते होंगे, आपके हृदय में, आपके दिमाग में उन्हीं का वास है, वो है हमारे शिव जी, हमारे महाकाल। तो शिव जी की पूजा विधि में आपको क्या ही बताऊं, किसी की भी बेशक आप, मैं आपको कसम से बताऊं, हनुमान जी की पूजा करो या काल भैरव या काल भैरव बाबा की पूजा करो या गणेश जी, तीनों में से आप किसी की भी पूजा करोगे ना, जाएगी आपकी पूजा शिव जी को ही लगेगी, शिव जी को ही। गणेश जी के अंदर भी शिव जी का वास है, काल भैरव बाबा के अंदर भी शिव जी का वास है, हनुमान जी के अंदर भी शिव जी का वास है। अब आप पूछो कैसे, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा गया है, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुमन मतलब शंकर जी के अवतार है, केसरी नंदन मतलब हनुमान जी, तेज प्रताप महाजगबंदन, जिनका बहुत तेज प्रताप है, मतलब हनुमान जी के अंदर भी शिव जी का ही वास है। तो आप किन की भी पूजा करो, इन तीनों में से किसी भी भगवान की पूजा करो, जाएगी आपकी पूजा शिव जी को ही। और अगर आप चाहते हो कि मैं शिव जी की पूजा विधि बताऊं, तो वो है या तो नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप कर लीजिए, या फिर ओम नमः शिवाय, या तो ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, या फिर शंकर शंकर शंकराय। और अगर हो सके तो रुद्र अष्टकम मंत्र का भी जाप कीजिए, शिव पंचाक्षर मंत्र का भी जाप कीजिए, और शिव तांडव स्तोत्रम का भी जाप कीजिए, और शिव तांडव स्तोत्रम, रुद्र अष्टकम, शिव पंचाक्षर, और भी हैं, अरे बहुत सारे मंत्र हैं यहाँ शिव जी के। तो एक शिव गायत्री मंत्र मैं आपको बताता हूँ, 2 शिव गायत्री मंत्र होते हैं। एक है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, और एक है ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिवा प्रचोदयात्। ये भी एक शिव गायत्री मंत्र है। और एक मैं मंत्र आपको बता देता हूँ, जिससे आपके अंदर का जो भय है, आपको अंदर जो डर लगता है, उस डर को शिव जी रिमूव कर देंगे। एक्चुअली मेरे को भी बहुत हेल्प करा इस मंत्र ने। वो मंत्र है ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शरभाय महादेवाय ते नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाता है। तो ये 5 भगवान हैं, और इन 5 भगवानों की पूजा विधि मैंने आपको बता दी है सनातन धर्म में। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इन 5 भगवान में से किसी एक भगवान को सरेंडर कर दीजिए। और मैं तो ये कहूँगा, आप बेशक किसी भी भगवान को सरेंडर कर लो, लेकिन आपका जो रियल सरेंडर है ना, वो शिव जी को ही जा रहा है, क्योंकि शिव जी ही परम ब्रह्म है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको, वैसे तो शिव पुराण में ये लिखा है कि इन 5 भगवानों के बीच में कोई भेद नहीं करना चाहिए। वो 5 भगवान है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, कृष्ण जी और शिव जी। इन 5 भगवानों के बीच में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए। क्योंकि बोला गया है शिव पुराण में कि अगर आप इन 5 भगवानों में से किसी को भी डिफरेंस करोगे ना, किसी को भी डिफरेंट करोगे, तो फिर ना आप ना दुख के भागी बनोगे, है ना। तो कोई भी डिफरेंस मत करा, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ, आप इन 5 में से किसी भी एक भगवान को चूज कर लो जो आपको अच्छे लगे, जिनकी आपके साथ कनेक्शन अच्छा हो। जैसे मेरा कनेक्शन शिव जी के साथ अच्छा है, मेरे हृदय में शिव जी रहते हैं। हाँ बेशक मैं टैटू से नहीं दिखा सकता, क्योंकि टैटू ना एक तरीके का शो ऑफ होता है। हमारे कल्चर में टैटू नहीं दिखा हुआ, हमारे कल्चर में भस्म लगी हुई है, हमारे कल्चर में भस्म है, हम भस्म लगाने चाहिए, हमें भस्मधारी बनो। तो अपना क्या है, सीन क्या है, वो एक्चुअली आज तिलक लगाना भूल गया, अभी लगाने जाऊंगा। मैंने सोचा पहले वीडियो बना ले, बहुत टाइम से बनाई नहीं। तो क्या है, इन 5 भगवानों में से जिनका आपके साथ कनेक्शन अच्छा हो, आप वो कर लो, उनकी पूजा कर लो। पूजा विधि मैंने आपको बताई दी है, और मैं कसम से कह रहा हूँ, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, ये आपको ज़रूर आपके फ्यूचर में जो आप पाप करोगे उनसे भी आपको बचाएगी, और जो पाप आप कर चुके हो उन पापों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, जय श्री महाकाल। मिलता है सच्चा सुख के